दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड इन्फो जोन में। जहां एक ओर दिल्ली का स्मॉग सुर्खियों में छाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरा जहर शहर में पनप रहा है। हम लोग हर साल पानी की कमी से लेकर झाग बनने तक हर तरह के शब्दों में जल संकट की चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप लोग जो पानी पी रहे हैं वो आपकी आने वाली पीढ़ियों की सेहत के लिए खराब है? उसकी चर्चा करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, ड्यूक विश्वविद्यालय के विद्वानों द्वारा 2018 में किए गए एक ऐतिहासिक अध्ययन के 7 साल बाद जो एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने पहली बार राजधानी दिल्ली में यूरेनियम प्रदूषण के बारे में चेतावनी दी थी। ये समस्या अब सच में गहराने लगी है। भूजल में यूरेनियम प्रदूषण के मामले में दिल्ली अब तीसरे स्थान पर है भारत में। इससे आगे केवल पंजाब और हरियाणा हैं। कई अन्य राज्यों में भी इसके कुछ अंश पाए गए हैं। दरअसल पंजाब ने 90 के दशक में सबसे पहले इस प्रदूषण की सूचना दी थी। दिल्ली में यूरेनियम प्रदूषण की पहचान पहले कुछ क्षेत्रों में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह अधिक जिलों में फैल गया है और सुरक्षा सीमा को अधिक बार पार कर रहा है। जहां हर दिन लाखों लोग नल, बोरवेल और सबमर्सिबल से पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस पानी में अब एक ऐसा तत्व पाया जा रहा है जिसका नाम सुनते ही न्यूक्लियर और रेडिएशन की याद आती है। वो है यूरेनियम। रिपोर्ट्स में क्या सामने आया है, आइए ये जानते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड यानी CGWB और अन्य सरकारी एजेंसियों की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के लगभग 13 से 15% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में यूरेनियम सुरक्षित मात्रा से अधिक पाया गया है। कई जगहों पर मात्रा WHO और BIS लिमिट से 2 से 3 गुना से ज़्यादा अधिक है। इसी आधार पर दिल्ली को उन भारत के टॉप राज्यों में गिना गया है जहां यूरेनियम प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। क्या आपको मालूम है दिल्ली के कौन कौन से इलाके इससे प्रभावित हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट बताती है कि यूरेनियम की समस्या पूरी दिल्ली में एक जैसी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके वो हैं जहां लोग बोरवेल पर ज़्यादा निर्भर हैं। ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। इन इलाकों में शामिल है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्से, आउटर दिल्ली और अनधिकृत कॉलोनियाँ, यानी जहाँ पर सरकार की पाइपलाइन नहीं जाती। खतरा सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। इन इलाकों में ज़्यादातर पानी के टैंकरों से सप्लाई किया जाता है। पानी के टैंकरों के ज़रिए जिनका इस्तेमाल उन इलाकों में बड़े पैमाने पर होता है जहाँ पाइपलाइन से पानी की विश्वसनीय आपूर्ति नहीं होती। सरकारें अक्सर पानी की कमी के समय टैंकरों को आपातकालीन सेवा या कल्याणकारी उपाय के तौर पर पेश करती हैं। दोस्तों, ज़्यादातर टैंकर दिल्ली के जल शोधन संयंत्रों से भरे जाते हैं, लेकिन टैंकर भरने के इन स्थानों में यूरेनियम को जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। आइए अब जानते हैं यूरेनियम आखिर होता क्या है। यूरेनियम कोई केमिकल फैक्ट्री से निकला जहर नहीं है। ये एक प्राकृतिक रेडियो एक्टिव धातु है जो धरती की चट्टानों और मिट्टी में पहले से ही मौजूद होती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं तो ज़मीन की गहराई में ऐसा पानी ऊपर आ जाता है जिसमें यूरेनियम और दूसरे भारी धातु घुले होते हैं। पानी में मौजूद यूरेनियम रेडिएशन से ज़्यादा केमिकल जहर की तरह नुकसान करता है। यूरेनियम प्रदूषण के कारण जनता में आक्रोश ना फैलने का कारण इसकी अदृश्यता है। इससे तुरंत कोई बीमारी नहीं होती, कोई गंध नहीं आती, पानी के रंग या स्वाद में कोई बदलाव नहीं होता। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से गुर्दों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचता है। जब तक कोई लक्षण दिखाई देते हैं तब तक पानी के स्रोत का पता लगना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों, रासायनिक रूप से यूरेनियम एक भारी वस्तु है और इसका मुख्य प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। The kidneys are the main target organs because they concentrate and excrete soluble uranium, which can injure renal tubular cells and over time reduce kidney function. दोस्तों, आइए जानते हैं अब यूरेनियम की सुरक्षित सीमा कितनी है। WHO और भारतीय मानकों के अनुसार यूरेनियम की सुरक्षित सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पानी में होती है, लेकिन दिल्ली के कई सैंपल्स में 60, 90 और कुछ जगहों पर 100 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी ज़्यादा पाई गई है। और आइए जानते हैं कि इसका शरीर पर और क्या क्या असर हो सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यूरेनियम का सबसे बड़ा असर किडनी पर होता है और इसके लॉन्ग टर्म प्रभाव किडनी फेलियर, ब्लड प्रेशर, यूरिन संबंधी समस्याएं, हड्डियों की कमज़ोरी और इसका बच्चों पर भी बहुत असर होता है। उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है और भविष्य में क्रॉनिक बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह असर तुरंत नहीं दिखता, सालों तक धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचता रहता है।
दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं क्या ये फैक्ट्रियों से निकला या न्यूक्लियर प्लांट से निकला, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में यूरेनियम प्रदूषण का मुख्य कारण जियोलॉजिकल यानी प्राकृतिक है, लेकिन इसे बढ़ाने में इंसान की भी गलती है। ओवर एक्सट्रैक्शन, जो कि पानी का ओवर एक्सट्रैक्शन होता है, रिचार्ज की कमी और अनियंत्रित शहरीकरण इसका मुख्य कारण पाए गए हैं। दोस्तों, जानते हैं क्या नल का पानी भी खतरनाक है? यहाँ राहत की बात यह है कि दिल्ली में सरकारी सप्लाई वाला ट्रीटेड पानी आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। खतरा वहाँ पे है जहाँ के बोरवेल का सीधा पानी पिया जाता है, या आरओ नहीं है, या पानी की जांच नहीं कराई जा सकती। आइए जानते हैं कि आप खुद कैसे बच सकते हैं। इसमें अपने बोरवेल के पानी की लैब टेस्टिंग कराइए, आरओ या प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। बच्चों और बुजुर्गों को बिना जांच पानी ना दें। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें, पानी की बर्बादी रोकें। दोस्तों, ये याद ज़रूर रखिए कि प्यूरीफायर खर्चा नहीं, इलाज का सस्ता निवेश है। सरकारी एजेंसियां समय समय पर मॉनिटरिंग और रिपोर्ट जारी कर रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ रिपोर्टों से काम नहीं चलेगा। ज़रूरत है सख्त नियमों की, बेहतर वाटर मैनेजमेंट की और जनता की जागरूकता की। यूरेनियम कोई हॉरर फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक साइलेंट खतरा है जो आवाज़ नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। आज अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो कल हमें पानी नहीं बचाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और एक लाइक तो बनता है ताकि हर दिल्ली वासी सच जान सके। कमेंट में बताइए कि आप अपने पानी की जांच कराएंगे या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।